कल से गुरुग्राम में G20 के ग्रुप जो एंटी करप्शन भ्रष्टाचार विरोधक समूह है उसकी बैठकें हो रही। पूरे देश में इस बात का आनंद है कि G20 भारत में हो रहा है। 56 देशों में इसकी बैठकें होने वाली हैं। हम ये सौभाग्य मानते हैं कि हमारे हरियाणा को भी एक समूह की बैठक का आतिथ्य करने का, होस्ट करने का अवसर मिला है और उस नाते से जहां सरकार, भारत सरकार, राज्य सरकार पूरे जोश खरोश के साथ उस आतिथ्य के लिए लगी हुई है और बैठक को सफल बनाने के लिए लगी हुई है, उसी रूप में बहुत सारे संगठन और समाज भी उस नाते से पूरा उत्साहित है। इसमें 29 देशों के रिप्रेजेंटेटिव, क्योंकि G20 के 20 तो हैं, उसके अलावा भारत के प्रधानमंत्री ने बांग्लादेश, मॉरिशस और सिंगापुर अपने पड़ोसी देशों को, मिस्र, ओमान और UAE मिडल ईस्ट के देशों को, नाइजीरिया अफ्रीका से और स्पेन और नीदरलैंड यूरोप से 9 और देशों को आमंत्रित किया है। जब G20 की बैठक होती है तो जितने भी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन हैं, चाहे WHO है, चाहे IMF है, चाहे वर्ल्ड बैंक है, ऐसे बहुत सारे वैश्विक संस्थाएं भी उस बैठक का हिस्सा होती हैं। हमारे यहाँ की बैठक में सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी भाग लेंगे। भारत सरकार के होम सेक्रेटरी अजय भल्ला जी भी इसमें आ रहे हैं। भारत सरकार के मिनिस्टर ऑफ पर्सनल जितेंद्र सिंह भी इस बैठक में 1 तारीख को आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये 3 दिन का, 1, 2, 3 मार्च का नायाब अवसर है विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ करने का। शहर में सफाई हम देख रहे हैं, सज्जा भी देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के भी मैंने प्रतिनिधियों से, कार्यकर्ताओं से आग्रह किया है कि उनकी अपनी अपनी भाषाओं में और स्वागत के बोर्ड जो है वो 4 तारीख को थोड़ा भ्रमण के लिए निकलेंगे और ऐसी संभावना है कि उनकी यात्रा झज्जर तक, क्योंकि जो डेस्टिनेशंस कुछ तय किए गए हैं वहाँ तक होगी, तो सारे रास्तों पर हम उस प्रकार के वेलकम के बोर्ड अपनी तरफ से भी लगाएंगे। ऐसा वातावरण बने कि जैसे मतलब सरकार नहीं, समाज जो है वो स्वागत कर रहा है आने वाले इन अतिथियों का। अच्छी बात है कि हरियाणा को इस प्रकार की ग्रुप के लिए चुना है, क्योंकि करप्शन भी वैश्विक फिनोमिना है। दुनिया के सभी देश चाहते हैं कि ये दुनिया से ख़त्म हो। दुनिया के अनेक देश अलग अलग मात्रा में इससे प्रभावित रहते हैं, उनके इंडेक्स भी आते हैं। तो इसलिए वैश्विक अनुभव क्या क्या हैं, किस तरह से दुनिया के अलग अलग मुल्कों ने इस पर काम किया है, हमारे मुल्क में भी किस तरह से, क्योंकि जो बड़ी भारत की प्रशंसा इस विषय में हो रही है उसमें सबसे बड़ा विषय है DBT, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, और उसका वॉल्यूम बहुत बड़ा है भारत का। क्योंकि जैसे किसान सम्मान निधि जाती है, जिस तरह से जन धन के खातों में पैसा गया है, किसानों की पेमेंट डायरेक्ट जाने लगी है, क्योंकि भारत की आबादी होने से नंबर ऑफ पीपल्स, बेनिफिशरीज का नंबर भी अधिक है और उस राशि का भी अधिक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए वो जाती है। तो इस नाते से भारत ने उसमें एक ऊंची छलांग लगाई है, जिसके कारण से लोग इस दृष्टि से देख रहे हैं कि जो सिस्टम भारत ने अपनाए उसके कारण से भारत की एक साख बनी है। हमको वो स्टेटमेंट याद है राजीव गांधी जी का, जब उन्होंने कहा था कि मैं 1 रुपया भेजता हूँ तो 15 पैसे पहुँचते हैं। लेकिन आज हम ये देख रहे हैं कि जब 2000 भेजे जाते हैं तो 2000 पहुँचते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें से नियंत्रण में आई। दूसरी सबसे बड़ी खुशी की बात यह है, भारत इस मैसेज को बहुत लाउडली देना चाहता है, वासुदेव कुटुंबकम, पूरा संसार एक परिवार है। ये भारत की बहुत ऋषि मुनियों द्वारा प्राचीन कालीन हमारा उद्घोष है। हम पूरे संसार को एक परिवार के रूप में देखते हैं। इसलिए जो G20 के लोगों के साथ जो भारत ने इस मीटिंग का लोगो दिया है
उसमें ये लाइन भी दी है, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। मुझे टेक्स्ट कर दे। और ये अपने आप में एक मैसेज है, क्योंकि दुनिया के बहुत सारे लोग, बहुत सारे देश दुनिया को केवल बाजार के रूप में समझ रहे हैं, और किस तरह से आमदनी की जा सकती है उन्होंने देशों के लिए इसकी दृष्टि से देखते हैं। लेकिन भारत ने जहाँ ये कहा है, वहीं इस कार्यकाल में विशेष तौर पर जब दुनिया एक महान महामारी से गुजर रही थी, कोविड-19 से, उस समय भारत ने ये साबित भी करके दिखाया कि हम दुनिया को एक परिवार के रूप में देखते हैं। हमने किसी दवा के अतिरिक्त पैसे बढ़ा के नहीं दिए। उस समय दुनिया के बहुत सारे देशों को जब ज़रूरत थी तो हमने दवाएं भेजी, वैक्सीन भेजी और कुलीन भेजी, बहुत सारे जो सहयोग हम कर सकते थे हमने। जब हमारे पास शुरू में पीपी किट नहीं थे, जब बनाए तो हमने दुनिया को दिए, वैक्सीन लगाने के लिए सीरीज भी दिए, और ख़ास तौर से इस बात का ध्यान रखा गया कि जो चीज़ें कीमत से दी जाने वाली हैं, किसी की भी कीमत बढ़ाकर नहीं दी जाए। और बहुत सारे देशों को हमने जिस तरह से वैक्सीन का सहयोग किया है, 23 करोड़ वैक्सीन भारत से बाहर दी हैं, उसका एक दुनिया के देशों से हमको एक मैं कहूँगा कि बहुत रिस्पॉन्स जैसा मिलना चाहिए था। उसका आनंद भी मुझे याद है, आप सब लोगों को भी याद होगा, जब ब्राज़ील हमारी वैक्सीन गई थी तो वहाँ के राष्ट्रपति ने हनुमान जी की फ़ोटो लगाकर ट्वीट किया था, संजीवनी लेकर हनुमान जी आ रहे हैं। बड़ी बात थी भारत के लिए, गौरव के पल थे। इसी नाते से एक विदेश मंत्रियों के सम्मेलन में हमारे जयशंकर जी ने कहा कि एक मंत्री ने कहा कि मैं भी आई हूँ, मेरे साथ उस वैक्सीन को मैत्री नाम दिया था, मेरे साथ मैत्री भी मेरे शरीर में आई। इमोशनल बात थी। ऐसे बहुत देशों से बहुत अच्छे रिस्पॉन्स इस बात के मिले हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि हमारे अच्छे जेस्चर के कारण हमको दुनिया के देशों ने जिसको कहते हैं कि रिस्पॉन्स भी दिया। जैसे बुरे समय में हमने दवाइयाँ दी, अमेरिका तक को दी, तो हमको अपनी वैक्सीन बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए था वो भी हमको मिला, उसी कारण से मिला, उस जेस्चर से मिला जो जेस्चर हमारा उस समय था। तो इसलिए एक भारत ने जिस प्रकार से परिवार के रूप में दुनिया को देखना शुरू किया, उसकी भी भावना इस भूमि पर से दुनिया के लोग लेकर जाएं। और एक जो अपनी भावना है हरियाणा की, मैं चाहता हूं कि जहां से भी कोई जाता है व्यक्ति, तो उसका जो अगर कोई विषय उसके ध्यान में आ जाता है तो उसकी यात्रा वहाँ की एक तरह से हमारी दृष्टि से सार्थक हो जाती है। हम कहते हैं देशा में देश हरियाणा, जहाँ दूध दही का खाना। अगर हमारे भोजन, हमारे व्यंजन चक्के और ये लाइन अगर दुनिया के देशों तक पहुँचती है तो निश्चित रूप से हम कहेंगे कि हम इसमें से सार्थक हुए हैं। उसी प्रकार की तैयारियाँ प्रशासन कर रहा है। मैं भी कुछ स्थानों पर मुख्यमंत्री जी के साथ गया था, ऐसे सब स्थानों को देखने के लिए, तो जोरदार तैयारियाँ हैं। और मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के नाते आज मैंने इसीलिए आप सबको बुलाया है कि कल से आने वाले प्रतिनिधियों का हरियाणा में स्वागत है, जनता की ओर से भी स्वागत है, हम लोगों की ओर से भी स्वागत है। केवल सरकारी स्वागत नहीं है, हम भी उनका अभिनंदन कर रहे हैं और पूरे उस भाव के साथ अभिनंदन करेंगे 3 दिन। चौथे दिन भी जब वो उनका फील्ड टूर है कि उनको एक अच्छी हरियाणा की झलक भी दिखे और यहाँ की मिट्टी की सौंधी खुशबू अपने साथ लेकर जाए। ये सर कहाँ से कहाँ तक चलेगी, ये जो प्रोग्राम होगा कहाँ से शुरू होगा और कौन कौन से पॉइंट्स को कवर करते हुए? ऐसा कि उसकी जानकारी जितनी जरूरी होगी उतनी प्रशासन देगा। उसकी डिटेल्स उन्होंने अभी नहीं डाली हैं और उसके बहुत सारे काम रहते हैं। अभी बैठक की डिटेल्स डाली गई हैं जो एमबीएस में जो अपना होटल है उसमें जो है लीला में होने वाली है। उसकी डिटेल्स उन्होंने काट के मेरे पास पूरा है, लेकिन उसकी डिटेल्स उन्होंने दी है। और मुझे भी लग रहा है कि जितनी प्रशासन शेयर करे हमने उतनी ही शेयर करनी चाहिए। आप हरियाणा भ्रमण की बात करें तो हरियाणा कहाँ कहाँ भ्रमण करवाया जाएगा उन भ्रमण? मैंने अभी कि वो यही निकटवर्ती इलाकों में जाएंगे, गाँव में कुछ स्थानों पर जाएंगे, पड़ोस के जिलों में जाएंगे, लेकिन प्रशासन जब जितनी डिटेल दे उतनी डिटेल को लेकर ही हमको आगे बढ़ना चाहिए। सर कल पंचायत मंत्री ने एक बयान दिया था आपको लेकर कि संगठन चलाएं, सरकार चलाना हमारा काम है, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि अजय जी ने कह दिया है, उनकी पार्टी के मिनिस्टर हैं और अजय जी का मुझे लगता है कि बहुत योग्य जो उन्होंने कहना चाहिए था उन्होंने कहा है।
आप क्या कहना मनीष चाहेंगे? सिसोदिया को सर सीबीआई ने गिरफ्तार किया है। इसको लेकर आम आदमी पार्टी जो है प्रोटेस्ट भी कर रही है। कल गिराव भी किया गया था भाजपा कार्यालय का। एक बार फिर से वो कहा जा रहा है कि केंद्रीय की जो एजेंसी है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए, केजरीवाल जी और बाकी सबको समझना चाहिए कि इस तरह के जो करप्शन के आरोप हैं, इन्वेस्टिगेशंस के बाद उनको अरेस्ट किया गया है, तो डिटेल तो एजेंसियाँ उसके पास है, वो रखेंगी अपनी, जहाँ उनको अधिकारियों के सामने रखना वहाँ भी रखेंगी, कोर्ट में भी रखेंगी, लेकिन किसी पॉलिटिकल बयान से उसका समाधान नहीं हो सकता है। हर बात को आप ये सोचो पॉलिटिकल बयान से समाधान हो जाएगा, तो ये आप पार्टी को, केजरीवाल जी को समझना चाहिए। जब किसी चीज़ के आरोप तार्किक होते हैं, एजेंसी केस बनाती हैं, अरेस्ट करती हैं, तो फिर आपको न्यायालय और एजेंसीज के सामने ही अपने आप को प्रूव करना पड़ता है। केवल पॉलिटिकल स्टेटमेंट और पॉलिटिकल एक्टिविटी से काम नहीं चलता उसमें।